आपके अपने चैनल सक्सेस एकेडमी में। मैं दीपक रोहित आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे रेशियो, अनुपात। तो अनुपात में मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ बताया था कि कुछ हम 1 by 1 किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उसके हिसाब से हम पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था समानुपात पर आधारित क्वेश्चन, अनुपातों के मान निकालना, हाँ? और फिर उसके बाद हमने जोड़ घटाव पर आधारित क्वेश्चन किए थे और एक्स वाई के मान ज्ञात करना। तो ऐसे हम 4 टाइप पर पहुंच गए थे। तो आज हम 5वां टाइप पढ़ने वाले हैं, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। तो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो हम पहले लिख लेते हैं रेशियो की। हमें पता है 3 संख्याओं का अनुपात क्या है, 10, 15 और 24। ठीक, और इनका योग कितना है? योग है 98 के बराबर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका योग करते हैं और जितना योग आता है उसको इसमें भाग देते हैं। तो हमें एक यूनिट की एक अनुपात की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं 15, 10, 25 और 25, 24 कितने हो गए? 49। ठीक है, 49 से हम 98 में भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो गई? एक अनुपात की वैल्यू प्राप्त हो गई। कितनी है? 2 है। अब हम देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ा अनुपात कौन सा है? 24 है। तो बड़ी संख्या भी यही होगी। तो क्या करेंगे? 24 में 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 2 है। तो 24 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? 48। अगर आपसे पूछा जाता कि बीच वाली संख्या बताइए, तो बीच वाला क्या हो जाता? 30 हो जाता और ये हो जाता 20, है ना। और जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 98। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गईं। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है और इनकी संख्या दी हुई है। ठीक, तो हम देखते हैं कि 5:3 में लड़के और लड़कियां थे और इनकी संख्या कितनी थी? 400। तो मैंने क्या बताया था, एक अनुपात की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इनको आपस में जोड़ देते हैं और फिर इससे भाग दे देते हैं, तो एक अनुपात की वैल्यू निकल आती है। तो देखिए क्या करेंगे, 5 और 3 8 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40 और 8 शून्य 0, मतलब एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? 250, है ना। कितनी हो गई? 250। और 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? 150। कितनी हो गई? 150। अब उन्होंने क्या बोला है कि अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा जब 50 लड़कियां और बढ़ गई। तो इसमें 50 लड़कियां और ऐड कर देते हैं। क्या 50 लड़कियां और ऐड करती तो कितनी हो गई? 200 लड़कियां हो गई और 250 लड़के थे। अब हम इसमें कैसे भाग दे सकते हैं? 50 से भाग दे सकते हैं। तो 50 से कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। तो 5 और देखिए इधर कितना हो जाएगा? 4। तो कितना हो गया? 4। तो 5:4 हो गया। तो ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? 5:4। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए, 2 संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने एक पिछला क्वेश्चन सबसे पहला बताया था, इसमें ये तीसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बताया था बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि 2 संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:2। तो हम 2 संख्या ले लेते हैं 3:2। ठीक, और इनका योग कितना है? 150 है। तो मैंने बताया था इनको जोड़कर भाग दे देते हैं इसमें, तो हमें एक अनुपात की वैल्यू पता चल जाती है।
तो क्या करेंगे, इन दोनों का योग कितना 5, 5 से भाग देंगे तो 5 दिया 15 और 5 शून्य शून्य, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो इधर 3 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 90 और 2 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब हमसे पूछा क्या था कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या क्या है 60, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा 60। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए ये हमारा प्रश्न, 3 संख्याओं में 4:5:3 का अनुपात, 3 संख्याओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तो हम कैसे करेंगे सॉल्व, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रारंभ में हमें क्या अनुपात दिया हुआ है, अनुपात है प्रारंभ का 4:5:3। फिर हमें अंतिम में क्या मिला, अंतिम अनुपात 5:6:4। ठीक है, ये मिला। अब देखिए इनमें हम क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक में इन्होंने बोला है प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए। तो देखिए 15 छात्र बढ़ने पर ये 4 से 5 हो गया, ये 5 से 6 हो गया और ये 3 से 4 हो गया। मतलब इनमें अंतर कितना आया, 1 का अंतर आया। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 15। ठीक है, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 15। अब हमें किसका पता करना है, तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र हैं, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट मतलब 3 गुणे 15, तो कितना हो जाएगा 45। तो हमारा आंसर क्या आएगा 45। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पूछा गया होता प्रारंभ का तो हम 15 का गुणा इसमें कर देते, अंतिम का पूछते अंत में तीसरी कक्षा में कौन से थे, तो इसमें हम 15 का गुणा कर देते और आंसर निकाल लेते। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अगले टाइप पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो अगला टाइप हमारा क्या है, खंडित अनुपात या सम्मिलित अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो खंडित अनुपात क्या कहलाता है कि 2 टाइप के अनुपात दिए रहते हैं, इसमें कुछ मिला जुला अनुपात रहता है। जैसे A अनुपात B बराबर दिया है, B अनुपात C बराबर दिया है, तो हमें उनको मिलाना पड़ता है या सम्मिलित करना पड़ता है। तो देखिए हमें दिया हुआ है, यदि X अनुपात Y बराबर 2:3 और Y अनुपात Z बराबर 2:1 हो, तो X अनुपात Y अनुपात Z का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें X अनुपात Y अनुपात Z निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो हमें पहले दिया हुआ है X Y का अनुपात, तो X Y का अनुपात क्या है 2:3। अब फिर से हमें अगली बार Y अनुपात Z दिया है, तो Y का अनुपात क्या है, इधर 2 है, तो 2 हम Y की जगह पे, Y का 2 है तो Y अनुपात और Z का अनुपात क्या है 1, ये कर लिए। अब देखते हैं हम क्या करते हैं कि Y और Y को हम गुणा कर देते हैं, इनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर क्या हो गया, 3 दूनी 6, ये तो Y का मिल गया। लेकिन अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इसका गुणा हम इधर कर देंगे और इसका गुणा हम इधर कर देंगे। या फिर ऐसा समझिए जो बीच वाला कॉमन रहता है, ये बीच वाला जो कॉमन रहता है इसका गुणा हम किस में करते हैं, इन दोनों में। ठीक है, और ये बीच वाला कॉमन रहता है तो इसका गुणा हम करते हैं इन दोनों में। तो वही चीज है, इसका गुणा हमने इसमें किया तो 3 दूनी 6, फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 एकम 3। तो देखिए x का अनुपात कितना हो गया 4, y का अनुपात हो गया 6 और z का अनुपात क्या हो गया 3। तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो x y z का अनुपात क्या हो गया 4:6:3।
अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब देखते हैं हम अगला टाइप। अगला टाइप क्या है? अनुपाती विभाजन पर आधारित। तो अनुपाती विभाजन पर आधारित क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सोनी, मोनी और टोनी को ₹2400 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसके पास और कितना है, ये हमें पता लगाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे हम लेवल बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा अनुपात के बारे में नॉलेज होता जाएगा, तो हम थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। तो हम सोनी, मोनी और टोनी को क्या लिख सकते हैं? S, M और T। ठीक है, ये लिख लिया। अब इनका अनुपात क्या है? 2:3:5। ठीक, और रुपए कितने हैं? 2400। अब देखिए ये कितने यूनिट है, हमें इसमें क्या करना है, अगर इनका मान निकालना है तो हमें एक यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। इनको सबको जोड़ के और इसमें भाग दे देंगे तो हमें एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 2 और 3 2 5 और 5 10 है ना। एक यूनिट की वैल्यू, सॉरी, अब यूनिट की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ के भाग दे देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 से हमने एक जीरो से एक जीरो काट दिया तो एक यूनिट बराबर आ गया 240। अब हमें किसकी सबसे ज्यादा धन किसका है? सबसे ज्यादा धन ये 5 यूनिट का है ना। एक यूनिट की वैल्यू 240 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 240 में 5 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 शून्यम शून्य, 5 के 20 का शून्य, फिर कैरी आई 1 2 है ना। 5 के 20 कैरी आई 2, फिर 5 दूनी 10 और 2 12। तो कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1200। अगर सबसे कम पूछा होता तो हम इसमें गुणा कर देते। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2000 रुपए PQR में इस प्रकार बांटिए कि P को Q का 2 गुना और Q को R का आधा मिले, है ना। ये हमें पता करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि PQR में इस प्रकार बांटिए कि P को Q का 2 गुना। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं P, Q और R, ले लिया। अब बोला गया है P को Q का 2 गुना, तो हम मान लेते हैं Q को 1 मिला, 1 अनुपात मिला, और P को मिला 2 अनुपात, क्योंकि Q से 2 गुना। और क्या बोला गया है? Q को R का आधा मिला। तो Q को कितना मिला? 1। तो R का आधा कैसे बनाएंगे? तो इसको इसका 2 गुना कर देंगे। तो क्या हमें इसका रेशियो मिल गया? क्या रेशियो मिल गया? 2:1:2। और बांटना किसको है? 2000 को। तो मैंने आपको बताया था 2000 हम लिखते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो सबको जोड़ के डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से डिवाइड किया, 5 चौके 20। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 400। अब बोला क्या गया है कि 2 गुना मिले तो R का आधा मिले। तो किसका? PQR की वैल्यू हमें निकालनी थी। इधर क्या है? PQR में बांटना था। तो PQR की वैल्यू, PQR का मान क्या होगा, है ना। मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा PQR का मान? एक यूनिट की वैल्यू आ गई 400, तो ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 400 और फिर ये हो जाएगा 800। तो हमने किसको बांट दिया? 2000 को बांट दिया। तो P को मिला 800, Q को मिला 400 और R को मिला 800। तो ये हमारा क्या है? आंसर है। अब देखते हैं हम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि Q का भाग 1500 रुपए है तो P और R के भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें ये पता करना है। तो PQR का क्या क्या भाग है? इधर से PQR, इनका अनुपात क्या है? 3:5:7। और क्या बोला गया है? Q का भाग 1500 है। तो Q का भाग कितना है? 1500 है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट बराबर 1500। यह हमें पता है। तो हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू इधर से 5 दिया 15। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई?
300। अब एक यूनिट की वैल्यू 300 आ गई तो देखिए पी की कितनी 3 यूनिट है तो 900 आ जाएगा पी का मान। पी का धन कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा और आर का धन कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा। अब हमें पता क्या करना है, इन्होंने बोला है पी और आर के भागों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए पी कितना है 900 है और आर कितना है 2100 है, तो हम क्या कर सकते हैं 2100 ऋण 900 तो कितना आ जाएगा 2100 में से जब हम 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1200। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1200। अब देखिए कल हम पढ़ने वाले हैं सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। तो ये देखिए आप टाइप वाइज देखिएगा, सारे क्वेश्चन मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे 7 टाइप तक पढ़ा दिया है। तो आप हर टाइप के क्वेश्चन देखिएगा और ज्यादातर एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई और एसएससी में इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेशियो से 100% एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो अब हम कल पढ़ने वाले हैं सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। तो सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन के लिए आप क्या करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो दोस्त होंगे तो उनको ये सारी वीडियोस मिल सके और उनको भी नॉलेज मिल सके और रेशियो के बारे में वो पढ़ सके। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको और क्या नई चीजें सीखना है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।